अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज मैं मौजूद हूं CIA डिफेंस में, जहां पर एक ऐसी वारदात हुई, हौलनाक वारदात, जिसका वारदात का सुनकर जो है वो लाहौर पुलिस भी एक दफ़ा कांप उठी और जो करीब तरीन घर थे, मोहल्ले थे, नगर थे, तमाम में जो है वो खौफ की अलामत बन गए। जिस तरह से एक लहर ऐसी दौड़ी कि सारा इलाका जो है वो सोग में डूब गया। मेरे साथ यहाँ पर 5 मुल्ज़मान मौजूद हैं जिन्होंने एक ऐसी डकैती की वारदात की और वारदात के दौरान एक शख्स को जो है वो नाहक कत्ल कर दिया, नाहक खून कर दिया। उसकी वालदा और उसके वालिद के सामने उसके जवान बेटे को जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया। इन्होंने जो है वो वारदात के दौरान अपने सिर्फ नफ़े के लिए, अपने मज़े के लिए, अपने तमाम सवाद के लिए जो है वो ये सब काम किया। क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर एक ऐसा शख्स मौजूद है जो कि गली मोहल्लों में जो है वो बतौर जमादार काम करता है, बल्कि इसका मिशन यही होता था कि मैं बतौर जमादार काम करूं। किसी का गटर बंद है, किसी का अगर घर में नलका ख़राब है, तो इस तरह से लोगों के घरों में अंदर जाना और वहाँ पर जाकर तमाम इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना। और उसी के साथ साथ ये घर के तमाम कमरे भी देख लेता था, घर के फ़र्द भी देख लेता था कि किस तरह से ये वारदात करवानी है। इसने बाकायदा तौर पर अपना एक गैंग बना रखा था। यहाँ पर लम्हा फ़िक्रिया तो इस बात का है कि जॉन ना सिर्फ दूसरे लोगों के साथ बल्कि अपने हकीकती बेटे, जिसको इसने पैदा किया दुआओं के साथ, मन्नतों के साथ, उसको उस काम पर लगा दिया। जबकि ये कहता है कि मेरे बेटे ने मुझे लगाया है और बेटा कहता है कि बाप ने लगाया है। मेरे साथ जॉन यहाँ पर मौजूद है अपने पूरे गैंग्स के साथ, और बात करेंगे सबसे पहले जॉन की। जॉन के साथ जो है वो बात करेंगे किस तरह से वारदात की। जॉन, कितनी देर से डकैती की वारदात कर रहे हो? सही महीना हो चला। 1 महीना नहीं, 1995 में आप वारदात करते थे। मेरे पास आपका सारा CRO मौजूद है। मुझे सारी बात बताओ कि डिफेंस में जो वारदात की, जो शहरी को कत्ल किया दौरान वारदात, जिस तरह से 395 का मुकदमा दर्ज हुआ, फिर उसके साथ 302 भी लगा दी गई। सारी मुझे बात बताओ, ये प्लान कैसे बना था? सर जी काम करने गया तो दस ने काम करी दा सोते तो काम करने गया, माली ने क्या काम कर रहा, माई के बाबा कहते पैसे ना को हिसाब ले ले, हिसाब दे ले ले। मैं गया काम करने वास्ते तो माई के बाबा है मेरा भाई आया ना, मैं दसिया कि उसे भाई कौन है? मौसम। मुझे पूरी बात बतानी है कि ये भाई कौन है, कहाँ से आया है, इसको किसने हायर किया है? लीदरा तो आया सी। अच्छा, फिर क्या हुआ कि पैसे लेने गए? नहीं सर जी, बेटे मेरा दोस्त है गए, उन्होंने नाल आया गए। मैं वारदात की बात कर रहा हूँ कि फिर वारदात स्टार्ट कहाँ से हुई? फिर सर जी वारदात आए सी, गड्डी से आए गए रात में 2-2:30 बजे। बुलाया किसने? हाँ जी, हाँ जी, इन्होंने बुलाया, आप ही आए? हाँ जी, वो आप ही आ गए, आप ही लुट के आप ही बंदा मार के चले गए। मेरा तो कसूर कोई नहीं, मैं तो बेगुनाह, मैं तो गटर करना है, यही कहना चाहना है? हालसा सर जी, इन्होंने मैं क्यों को मैं अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये आए गए रात में 2-2:30 बजे, खिड़की था नहीं अंदर नंगे, दरवाजा खिड़की खोली गई है। आपको रोने का क्या फ़ायदा? रो तो वो रहे हैं जिनकी जवान औलाद को आपने गोलियां मार के माँ बाप के सामने कत्ल कर दिया है। आपको रोने का क्या फ़ायदा? आपको तो होनी चाहिए फांसी। मैं तो कहता हूँ मेरे नाजरीन भी अगर देख रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे दरिंदा सिफ्त इंसान को जो घरों में काम करने के बहाने डकैती की वारदातें करवाता है और अपने जमा साला बेटे के साथ मिलकर वारदातें करवाता है, इसको तो फांसी होनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी मेरे नाजरीन मुझे देख रहे हैं इस बात का फैसला करें और मुझे इस बात पर कमेंट्स करें कि किस तरह से इसका क्या हाल होना चाहिए। फिर क्या हुआ था? फिर सर जी अंदर वारदात करेंगे, आ चले अंदर खिड़की था नाम के। इनको बुलाया किसने था? हाँ जी, आए आप आए थे, मेरे बेटे के नाल आए थे। तेरे बेटे ने किन्ने दसिया सी कित्थे आ जा? हाँ जी, मैं सर जी मेरे घर आए। ये जो हाँ जी करता है ना, ये झूठा है। और ये जो लोग बात को तब्दील करने की कोशिश करते हैं ना, वो सिर्फ हाँ जी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। 25 साल से मैं जो है वो सहाफ़त में हूँ और मैंने बहुत सारे ऐसे शातिर लोगों के इंटरव्यू किए हैं। मैं आपको फिर बता दूं कि आप पुलिस को चक्कर देने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं। मुझे पूरी बात बताओ कि घर के अंदर किस तरह से गए थे और फ़ोन करके अपना गैंग किस तरह से बुलाया, गाड़ी कहाँ से ली? इकट्ठी आए थे, घरों इकट्ठी आए थे। घर कितने तेरा? हाँ जी, यूनाबाद। यूनाबाद है। इज्जत की रोटी के विच कोई गुजारा नहीं सी हो रहा? बस सही गलती कर बैठे। की गलती कर बैठे? वारदात करके बस बंदा ही मारिया, गलती कर बैठे, की किया सी? फिर क्या हुआ? सर जी अंदर गए हैं, माई तो बाबा है से उन्होंने जाके पढ़ाया गया है तो मुंडा आ गया है। मुंडा आ गया तो उन्हें आके मोरे को 1000 फड़ लिया है। 1000 की सी? साल केड़ा 30 और 9 में? पता नहीं आया नहीं
ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਬੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਕੇ ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਫੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜੀਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲते हो? सर जी मेरे को नहीं पिस्तौल है। बुलवाए तो आपने तेरा हाँ जी पिस्तौल मेरे को नहीं है जी। पिस्तौल किसने मंगवाया था? हाँ जी इन्होंने को नहीं है फिर कहना हाँ जी। सर जी मैं तो बोलना साहब नहीं। अच्छा फिर जाके कर्नल साहब के मुंह पे हाथ रखा, फिर क्या हुआ? वो सर जी इन्हें हथ रखा मैं तू की कर रहा था? टेप लाने लगा था। तेरे को टेप कितों आई? ਉਹ ਟੇਪ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੋ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਕੋਠੀ 'ਚ ਇੰਟਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਟੇਪ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ? ਅਸੀਂ ਟੇਪ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕ ਵੱਢ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੇਰੇ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਚੱਕ ਦੇ। ਓਏ ਆਹੋ ਤੇ ਵੱਡਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਗੈਂਗ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੀ ਫਿਰ ਸਰ ਜੀ ਹੱਥੀ ਪਾਈ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਫਾਇਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ? ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰ ਲਈ ਤੀ ਕਿ ਨਸ ਗਏ? ਨੱਸ ਗਏ ਸਰ। ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲੱਗੀ? ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਰ ਫੋਕਾ ਹੀ ਗਿਆ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਜੀ ਕਤਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੀ ਸਰ ਜੀ। अच्छा कितनी वारदातें यहाँ पे? 3 ਵਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰ। कहाँ कहाँ की? ਉੱਥੇ ਡਿਫੈਂਸ ਐਸ ਬਲਾਕ ਗਈ ਸੀ। पहली वारदात कब कैसे की थी? ਪਹਿਲੀ ਸਰ ਜੀ ਐਸ ਬਲਾਕ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। कैसे की? ਉਹ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਕੋ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ। गन पॉइंट पे? हाँ जी तो फिर मैं यही तो सुनना चाहता हूँ कि पहली वारदात मैंने इस तरह से की, हाँ जी उसकी पूरी बात बताओ। सर जी नहीं गया दीवार टप के गए चौकीदार से बन के तो वारदात की थी। की लभ्या उथों? ਉੱਥੇ 2 LCDਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ। और पैसे ते ले? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਜ਼ੇਵਰ? ਜ਼ੇਵਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ कोई अंगूठी? ਉੱਥੇ ਜ਼ੇਵਰ ਛੱਡ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ LCDਆਂ 50,000 ਦੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ੇਵਰ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ? ਸਰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਹੀ ਜ਼ੇਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੜਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਅਦ ਚ ਤਿਜੋਰੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਿਜੋਰੀ तो फिर जेवर ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਦਿੱਤੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਰੌਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ से। तुम्हारे बेटे को जब अदालत आलिया की जानिब से सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाएगा उसकी लाश देख पाओगे? नहीं सर जी। उसके गले में फंदा देख पाओगे? उसको पिस पिस कर मरता हुआ देख पाओगे? नहीं सर जी। फिर क्यों फायर किया? फिर क्यों नौजवान की वहाँ पे लाश फेंकी? सर जी मैं फायर नहीं किया है वैसे। यार गैंग तो तुम्हारा ही है ना, नहीं सर जी। गैंग के सरगना तो तुम ही हो ना। ठीक है सर जी बस। वारदात का तो तुमने बताया ना कि मैं कोठी के अंदर मैंने सारे लोग देख लिए हैं, वारदात के लिए तैयार हो जाओ। किसको नहीं आप जानते? सारे लोगों को जानते हैं। सारे सर जी जानना। मैं यही तो जानना चाहता हूँ पहली वारदात के बाद दूसरी कहाँ की? दूसरी सर जी ਉੱਥੇ ਕੋਠੀ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਲਾਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿਹੜਾ ਬਲਾਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਗਈ ਸੀ। पहला पर्चा कहाँ हुआ था तुम्हारे खिलाफ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਸੀ ਸਰ ਜੀ। नकबजनी? ਹਾਂਜੀ कौन से थाने में हुआ? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में पहला मुकदमा चोरी का दर्ज हुआ 380 का ना, ਹਾਂਜੀ फिर उसके बाद जमानत करवा के आपने कहा उनते बंदे मारने शुरू कर दिए। नहीं सजा ले ली सर जी। उस तो बाद 18-19 साल बच्ची हो गई काम ये पुलिस ने आपको बेगुनाह पकड़ा है? ये पागल हैं वर्दियों वाले, ये वकास आपके पीछे पकड़ा है, खड़ा है आपको पकड़ के, ये पागल है, इसने आपको पकड़ लिया है। बड़ा काम बुरा छाड़ देता है। फिर बच्ची हो गई, बच्ची की याद नहीं आई वारदात करते? बस सर जी वो भी गलती हो गई जी। क्या मजबूरी थी? कहीं जाना था? किसी का कर्जा देना था? किसी बेटी की शादी थी? पाउडर ते थे 50,000 दुनिया पीती बंदे मरी जाए। इन्होंने कोई पीते हैं बस और सर जी कोई नहीं। अपने सगे बेटे को भी इस काम में लगा दिया है? सर जी उन्होंने तो मैं नहीं काम ते लाया है ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ? ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗਾ ਗੈਂਗ ਬਣਾਇਆ? जी उन्हें मैं तो पूछो मुंह दे गई मैं तो नहीं गल कही नहीं कि तुम नाल चल जा कोई गल। आपका पूरा नाम क्या है? जॉन। जॉन दे अगे भी कोई असल नाम है तेरा? नहीं बस यही नहीं। खाली जॉन ही कहते हैं? अच्छा फिर मुझे ये बताओ कि आपको जब पता चला कि मेरा बेटा भी डकैती करता, फिर आपने मना नहीं किया? नहीं सर जी मैं तेन मना किया मैं नहीं कहा कि तू काम कर। तू घटा मना किया? तू क्या पुत्र तू बाहर जो वारदात करना ते आ दोवें प्यो पुत्र करने आ? नहीं सर जी अल्लाह। घर दा माल घर जावे, बाहर क्यों वंडीए? नहीं नहीं सर जी मैं तो नहीं आई गल की। हाँ तो फिर ये मेरे साथ जॉन था जो कि डिफेंस के इलाका में, जिस तरह से मैंने बताया कि ये वारदात करने के लिए घर के अंदर दाखिल हुए। घर के अंदर जब ये दाखिल हुए इनके पास इन्फॉर्मेशन बड़ी लूज थी कि शायद घर में सिर्फ अम्मा जी और बाबा जी मौजूद होंगे, क्योंकि वो रिटायर्ड कर्नल थे, वो बड़े एक्टिव थे। और जो फ़ौज के माशाल्लाह अफसरान होते हैं, चाहे वो एक्टिव हो या ना हो, लेकिन उनको हर चीज़ का इल्म ज़रूर होता है कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। इसी तरह से जब ये कर्नल साहब के घर में दाखिल हुए तो कर्नल साहब के चेहरे पर इन्होंने टेप लगाकर उसको चुप कराने की कोशिश की, जिस पर उन्होंने इसकी जो उंगली को है जो काट लिया और चीख की आवाज़ ऊपर गई। ऊपर से फौरी तौर पर जो है वो
कर्नल साहब की बेगम और उनका साहबजादा वापस नीचे भाग के आया और आकर देखा कि वालिद साहब को जो है वो गन पॉइंट पर यरगमाल बनाया हुआ है। इनके बेटे ने अपने वालिद को देखकर फौरी तौर पर इनसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन फायर चल गया और फायर चलाने वाले से भी बात करेंगे और जो है वो शख्स मौका पर ही जान बाग हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ, जॉन फायर किसने किया था? मौजूद नहीं। अच्छा चलें जी, मौज़म की जानिब चलते हैं, मौज़म से बात करते हैं। मौज़म, सारी बात मुझे एक ही सांस में बताओ, हुआ क्या? सर हम वारदात करने गए थे, बाहर दरवाजे पे उन्होंने उतारा हमें गाड़ी पे। किसने? ये काश और अजीम थे सर। वो किधर हैं? ये हमारे साथ ही खड़े हैं। अच्छा, गाड़ी से उतारा? तो दीवार फलांग के हम अंदर गए हैं, खिड़की से रास्ता बनाया, खिड़की से हम अंदर चले गए तो कर्नल साहब नमाज़ पढ़ रहे थे। ओहो। नाजरीन, आप भी बड़े दंग रह गए होंगे कि कर्नल साहब इस वक्त सजदे में थे, अल्लाह को याद कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन इन जालमों ने वारदात की नीयत से जब घर में दाखिल हुए और कर्नल साहब ने सलाम फेरा और उसी वक्त जो है वो इन्होंने इसके चेहरे पर टेप लपेटने की कोशिश की। और तुम्हें शर्म नहीं आई कि एक बंदा सजदे में अल्लाह के हजूर पेश हुआ है, वो नमाज पढ़ रहा है, वो अल्लाह को याद कर रहा है, और जालिम आदमी, तू तो कभी मस्जिद के पास से नहीं गुजरा, तूने एक नमाज पढ़ने वाले शख्स को, शरीफ आदमी को जो कि तहज्जुद गुजार था, तूने उसको गोली मारी। जब ये गाड़ी से उतार के तुम्हें गए, तुम घर की दीवार फिलांग के अंदर गए, फिर क्या किया? तो जब कर्नल साहब नमाज़ पढ़ के हटे हैं सर, उन्होंने उनको टेप लगाने की कोशिश की है लेकिन नहीं लगी, उन्होंने शोर डाल दिया। तो उनका बेटा आया नीचे, जैसे वो नीचे आया उन्होंने देखा है, उन्होंने हाथ से गन थी, गन वाला हाथ मैंने उनको हैंड्सअप किया है, उन्होंने वो हाथ पकड़ लिया गन वाला। उन्होंने कहा छोड़ दो छोड़ दो, मैंने कहा आप छोड़ दो, हम चले जाएंगे, छोड़ दें हमें। इतनी देर में ये जॉन और वो जबार ये दोनों चले गए, मुझे उसने पकड़ लिया था। उसी टाइम इन्होंने, जॉन ने देखा कि मुझे उसने पकड़ लिया है, ये वापस आया भाग के, इसने उसको रेंच मारा है हाथ पे, तो इतने में ही गोली चली गई उसके यहाँ पे लगी। किसके? वो जो उनका बेटा था। पहला फायर टांग पे लगा, दूसरा फायर कहाँ लगा? पहला एक ही फायर हुआ था जो कि उनको यहाँ पे लग गया। हम उसी टाइम डर गए थे और बाहर भाग गए उसी टाइम, हमें नहीं पता चला कि फायर लग गया। लेकिन बाद में जब इन्होंने हमें गिरफ़्तार किया फिर तो हमें पता चला कि वो तो बंदा एक्सपायर हो गया है। इससे पहले कितनी वारदातें की हैं आपने? इससे पहले सर 2 वारदातें थी। कहाँ की हैं? ये DHA में सर। कैसे की थी वारदात? सर वो भी इसी तरह ही, वो खाली घर था, अच्छा। तो दीवार फलांग के अंदर गए हैं तो एक आदमी था, उसको बांध दिया। रैकी कौन देता था? जॉन? जी। किस तरह से जॉन के साथ रब्ता हुआ? तुम किधर रहते हो? मैं सर भट्टा चौक वाली साइड पे रहता हूँ। आप भट्टा चौक रहते हो, जॉन किधर रहता है? ये यूनाबाद वाली साइड। जॉन का घर नाजरीन यूनाबाद है और ये भट्टा चौक का रिहायशी है। पिस्टल कहाँ से लिया था? पिस्टल था इनके पास। किनके पास? इनका काफ़ी पुराना पहला पड़ा। जॉन का पिस्टल था? जी सर। जॉन, आप तो कहते हो मुझे पता नहीं पिस्टल कौन सा। सर जी पिस्टल इन्हें लियांदा है बस। किसने दिया था? हाँ जी, इन्हें सर जी मोले लियांदा है। हाँ जी, बड़ा करना। हाँ जी, हाँ जी। किसका पिस्टल था? सर जी पिस्टल मेरा ही से लियांदा है, नहीं गा सी। नाजरीन देखा, इसका झूठ मैंने पकड़ लिया, कहता पिस्टल मेरा ही सी तो लियांदा इन्हें सी। कैसे ले लिया था? खरीद दिया था? हाँ जी सर जी। कितने का? हाँ जी 20,000 फिर दे। क्या लगा? हाँ जी, हाँ जी तो मन बड़ा गुस्सा आंदा। हाँ जी ना कभी। ठीक है जी, कितने का बेचा है? 20,000 का। 20,000 रुपये का आपने पिस्टल बेचा। अच्छा, आपने खरीदा था पिस्टल? नहीं सर, इन्होंने लिया था। लिया के दिता है सर जी। खरीदा था कि वैसे लिया था? इन्होंने ख़रीदा था। उस पिस्टल के साथ कितनी वारदातें आपने की? 3 सर, यही वारदात उनके साथ की। आखिरी वारदात यही है? इसके बाद आपने फांसी लग जाना है? जी सर, इसके बाद हम इन्होंने पकड़ लिया था, हमें गिरफ्तार। अच्छा, वारदात करने के बाद जब आप चले गए वहाँ से बैठ के गाड़ी में, तो फिर जाके कौन सी जगह इकट्ठे हुए? क्या आपस में गुफ्तगू हुई कि यार फायर लग गया है बंदे को, पता नहीं क्या बना होगा? मुझसे इन्होंने पूछा कहाँ पे लगा, मैंने इनको कहा कि वो नीचे लगा है मुझे लगता है, लेकिन वो उसकी टांग पे लग गया था। अच्छा, टांग पे लग गया था। जी। तो इससे पहले कितनी वारदातें की थी? 2। वो भी डिफेंस में की हैं? जी। ये सारी रैकी तुम्हें कौन देता था? जॉन। ऊंची बोल। जॉन। जॉन। पहली जो वारदात करवाई वो भी जॉन ने करवाई, दूसरी भी जॉन ने करवाई, और तीसरी में ये बंदा जो है वो एक्सपायर हो गया, सही है? जी। कितने कितने पैसे हिस्सा आता था तुम्हें? सर LED आई थी बस हिस्से में। 2 LED उतारी थी? जी सर। कितने लोग थे वारदात करने वाले? 4।
तो फिर बाकी 3 किधर गए? 2 LCDयाँ थी, एक एक चली गई, दोनों ने शोर नहीं बजाया नहीं सर, कि अपने पास से पैसे दे दिए? नहीं, अगली वारदात की थी वहाँ से भी 3 आई थी LCD। वारदात का प्लान कहाँ मिलके बनाते थे, कौन सी जगह इकट्ठे होते थे? सर वो अचानक से बन जाता था। अचानक तो एवं ही बन जाता सी, अचानक राह जाते बन जाता सी। गाड़ी उसके लिए बाकायदा तौर पर एक प्लान तैयार किया जाता है जबकि वारदात करनी हो। गाड़ी में बैठ के हम आधे घंटे में। गाड़ी रेंट पे लेते थे? जी। उसका नंबर कौन सा होता था? नंबर से चेंज कर लेते थे। कौन चेंज करता था? आकाश और अजीम। वो जो दूसरी तरफ खड़े हैं? जी सर। अभी तक आपने 3 वारदातें की हैं और ये बता रहे हैं जी मैंने भी 3 वारदातें की हैं। 1995 में 1995 से आप चोर हो, डाकू हो, घरों में वारदात करते हो, आप सफाई के बहाने। नाजरीन मैं बड़ा वाज़े बताता चलूँ कि जिन लोगों ने अभी मुझे ज्वाइन किया है, मेरी टेलीविज़न स्क्रीन पर मुझे देख रहे हैं, सबसे पहले अपने घरों में काम करने वाली, चाहे वो ख़वातीन है, चाहे वो मर्द हैं, चाहे वो बच्चे हैं, उनकी तस्दीक फौरी तौर पर जो है वो मुतलका थाने से करवाई जाए, क्योंकि आजकल कुछ ऐसे गैंग्स जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं घरों के अंदर, जो मासूम बनकर पानी पीने के बहाने, नमाज पढ़ने के बहाने, और यहाँ तक कि जिस तरह से CCP लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पार्सल जिस तरह से बेल दी जाती है, अंदर से आवाज़ आती है कौन, और बाहर से कहा जाता है कि आपका पार्सल आया है, जबकि आपने कोई पार्सल मंगवाया भी नहीं होता। आप जब पार्सल लेने के लिए वहाँ से बाहर जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, तो वहाँ पर आपको डाकू मिलते हैं जो गन पॉइंट पर आपको उसी जगह पर वापस ले जाते हैं। दूसरे लोगों की जानिब भी चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। आप बताओ क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश, आप जॉन के बेटे हो? जी। अच्छा, कितनी उम्र आपकी? 20 साल। शादीशुदा है? नहीं। अम्मी है? जी। बहनें भी हैं? जी। शादीशुदा है? जी, बहनें शादीशुदा। घर में एक चारपाई खाली हो तो घर में हॉल पड़ते हैं वालिदैन को, यहाँ 2-2 खाली हैं। माँ क्या सोचती होगी कि बेटा भी गिरफ्तार है, खामंद भी गिरफ्तार है। जेल की दीवारों के जब उस तरफ जाओगे तो तुम्हारी माँ चीख चीख कर तुम्हें कहेगी, पता क्या कहेगी? खाना खराबा की कीताई, ऐसे कहेगी। जी। जो बहनें आपको जेल के अंदर मिलने के लिए आएंगी, उनके खामंद उनको ताने देंगे सारी ज़िंदगी क़यामत तक, जब तक वो ज़िंदा हैं। वो यही कहेंगे कि तू चोर की बहन है और तू चोर की बेटी है, यही कहेंगे। जी। जी। किस तरह से प्लान बनाया? वो कहते हैं कि आपने डकैती की वारदात सिखाई है, क्या मामला सारा? सर मैं इनके पास ऊंची बोलो। मैं इनके पास जाता था, पहले बैठता था इनके साथ, तो 1-2 मरतबा इनके साथ मैंने यार ऊंची बोलो ज़रा। 1-2 मरतबा इनके साथ चोरी की थी। तो इनके साथ है? मौज़म के साथ और अजीम के साथ। अच्छा। तो ऐसे ही बैठे थे तो हमारा प्लान हो गया कि यार कुछ बड़ी करें। अच्छा। तो वाला साहब नशा करते थे, इनके पास हम आ गए, इनको हमने नशे का लालच वगैरह दिया कि आप हमारे साथ काम करवाओ हमें, ऊंचा बोल। कि आप हमें कोई काम करवाओ। अच्छा। तो फिर उनको हमने नशा नुशा दिया, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है मैं आपको कोई काम करवा देता हूँ ढूंढ के। तो पहला काम किया था, उधर से हम LED लेके आए थे जाके। तो दूसरा काम एक किया था, तो फिर ये तीसरा था। तो ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 3-3 ਹੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ 3 ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ? सर वो इकट्ठे ही जाने गए हैं, जिधर भी जाने हैं। गाड़ी किराए पे कौन लेता? सर वो मोज़म लेता था। कौन? मोज़म। वो किधर है? सर वो है। अच्छा, वो गाड़ी लेता था किराए? जी। जी। अच्छा। आपने कभी अपने वालिद को नहीं कहा कि अबू हम गलत काम कर रहे हैं? मैं तो समझता हूँ कि जौन तुम्हें चाहिए था अपनी औलाद को, जिस तरह से आपने मन्नतों मुरादों से मांगी, मैं बड़ा समझाया है, मैं कहा तू तो आप नाल रलिया, तू अल्लाह माफी कौन है, केड़ा काफिर बंदा होंदा जाए कभी। काफर ही तो हो रहे हो कि ये मुंडा मरवा नहीं देता तू? मैं की मरवाना ही, आपे मरिया सर जी, आपे आप ही के मरिया, फैर नहीं मारिया? नहीं सर जी, मैं को तो फैल वारदात तू नहीं कराई?
मैं थोड़ी गलती की थी ये वारदात करके चल ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣ ਕੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਸਰਗਣਾ ਬਣ ਕੇ ਹਿੱਸਾ नहीं सी लेना नहीं सर जी मैं चारे काम बनने का है चारे झूठ बोलते हो बकवास करते हो। ये था मेरे साथ जी मुलज़म और मुलज़म का ये बेटा, ये दोनों इंतहाई शातिर हैं। मैं समझता हूँ कि इन्होंने जिस तरह से हरकत की है कि एक नौजवान को उसके वालिदैन के सामने जो है वो फायर मारकर कत्ल कर दिया है। मैं समझता हूँ कि अगर बिल्ली हो या कोई मुर्गी हो, उसका भी जो बच्चा होता है उसको अगर कोई किसी गाड़ी के नीचे कुचल दे या उसको कोई चील उठा के ले जाए तो वो भी जो है वो गम में डूब जाती है। लेकिन ये ऐसे दरिंदे हैं जो मेरे साथ खड़े हैं, इनके चेहरे जो है वो डांपे हुए हैं। ये देखें, ये चेहरे हैं वो जो कि बाप बेटा है और ये डकैती की वारदात करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ। ये मैं समझता हूँ कि ये एक खाकरोब था जिसको जमादार कहा जाता है, गटर खोलता है। गटर खोलते खोलते इसने एक नौजवान को कत्ल करवा दिया सिर्फ़ और सिर्फ चंद पैसों की खातिर। दो मुलजिम मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, बल्कि मुलजिम नहीं, इनको भी मैं दरिंदा सिफ्त इंसान कहूँगा, जिन्होंने ये कत्ल होते हुए देखा, अपनी आंखों से देखा और वहाँ से फरार हो गए। आपका नाम क्या है? जब्बार नाम। ऊंची बोलना है मेरे साथ। जब्बार। जब्बार कहाँ रहते हो? मैं बेदियाँ रोड पे। कितनी देर से वारदात कर रहे हो? ये मेरी फर्स्ट थी, पहली थी। कैसे मुलाकात इनके साथ हुई? मौज़म सिर्फ मेरा दोस्त था, उसकी वजह से उन्हें कहाँ दोस्त बना? ये हॉस्पिटल में होता था, वहाँ मैं अम्मी का ट्रीटमेंट करवाता था। कौन से हॉस्पिटल? ये PKLI। PKLI में आपकी वालदा दाखिल थी, ये वहाँ काम करता था, आपकी दोस्ती हो गई, फिर उसके बाद दोस्ती जो है वो एक प्यार में बदल गई, फिर आपस में बातें होने लग गई, खाने लग गए, मुलाकातें बढ़ गई, फिर उसके बाद क्या हुआ? सिर्फ यही डकैती की, उससे पहले कभी कुछ नहीं किया। कैसे प्लान बना? ये मौज़म ने मुझे बताया कि जॉन के पास जाना है, गाड़ी पे हम बैठ के गए, ठीक है। तो वहाँ पे सारा प्लान हुआ कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। उससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था इनका, ना इनकी डकैतियों तक का पता था जो इन्होंने पहले दो की हैं। जब पकड़े गए तो उसके बाद पता चला कि ये वारदातें करते हैं? जी, उसके बाद पता चला। शादीशुदा हो? जी, शादीशुदा हूँ। बेगम का ख्याल, बच्चों का ख्याल नहीं आया? आया था सर। फिर वारदात करते हुए बंदा क्यों मार दिया? सर मैंने नहीं मारा, मैं पीछे। कत्ल तो आपके ऊपर पड़ा हुआ है ना? सर मैं पीछे खड़ा था, जब इन्होंने कर्नल को पकड़ा है ना, तो जब बेटा नीचे आया मैंने किसी को हाथ नहीं लगाया, मैं पीछे खड़ा था क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुआ था, मेरा ज़मीर नहीं मुतमिन हुआ। जब वो लड़का नीचे आया मैं उसी वक्त पीछे भाग गया हूँ बाहर। और जब इनकी हाथापाई हुई मैं तब बाहर था, जब गोली चली तब भी मैं बाहर था, मैं मौका वारदात पे मौजूद नहीं था। गाड़ी में जब बैठे थे तुम्हारे ज़मीर ने तुम्हें मुलामत नहीं की? जब घर के अंदर दाखिल हुए तुम्हारे ज़मीर ने तुम्हें नहीं झंझोरा? जब शहरी को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया, आपको उस वक्त ख्याल नहीं आया कि आपके साथियों ने क्या किया? सर इनको भी नहीं पता था कि गोली लगी है, मैंने पूछा ज़रूर है क्योंकि आवाज़ आई थी बाहर। आपको ये पता था कि वारदात करने जा रहे हैं? जी ये पता था। सीधा दनिस्ता तौर पर जो है दीवार फलांग के अंदर गए थे? जी सर। फिर क्या हुआ? सर फिर मैं पीछे ही खड़ा था तो इनकी हाथापाई हुई, मैं बाहर था, बाहर आ गया था। जब गोली की आवाज़ आई है तो उसके बाद ये बाहर आया, मैंने इनसे पूछा ये क्या किया, तो इन्होंने ये बोला है कि नीचे चली है गोली, किसी को नहीं लगी। अच्छा। फिर वहाँ से हम चले गए हैं और ये तब पता चला है जब ये पकड़े गए हैं कि गोली लगी है किसी को, मुझे इन्होंने बताया ही नहीं। अभी ये जो आपके लेफ़्ट और राइट बंदे खड़े हैं, 4 लोग हैं, 1 2 3 4 5वें आप, इनमें से आप किसको जानते हो? मैं सिर्फ मौज़म को जानता हूँ। इसको नहीं जानते? नहीं सर। पहली मुलाकात थी? नहीं पहली मुलाकात नहीं थी, बस 1-2 दफ़ा ये मौज़म के साथ आया था, बस इतना ही जानता था इसको। लेकिन आपको ये मौज़म ने तो कहा होगा कि आजा चलिए वारदात करनी है, नहीं पैसे सर, ये मिलने। गाड़ी में सारा प्लान हुआ था। क्या हुआ था गाड़ी में बैठ? कि ऐसे एक बूढ़े अंकल हैं और एक आंटी है, तो वहाँ पे पैसे हैं और जेवरात हैं, ऐसे करके जाना है। पहले तो मैं नहीं माना, लेकिन जब इनके इसरार पे फिर मैंने उनको कल बोला कि ठीक है, शैतान था हैवी हो गया बस साथ। वारदात करने के बाद कहाँ गाड़ी भगा के ले गए? गाड़ी लेके गए इनके जॉन के घर, इनको उतारा, फिर हम अपने घर चले गए सारे। फिर उसके बाद याद नहीं आया रात को कि यार क्या करके आए हैं, पता नहीं बंदे ने पता ही नहीं था कि गोली लगी है। मैं बाहर थे? जी मैं बाहर था। आपका नाम क्या भी आप बताएं? ये मेरे साथ जी 5वां मुलज़म है जो कि इस वारदात के अंदर शामिल था। इसकी देखने में तो उम्र मुझे काफ़ी छोटी लग रही है, लेकिन कारनामा इसने बहुत बड़ा किया है। इसने दौरान वारदात जो है वो एक शहरी को कत्ल कर दिया है, क्योंकि जो गैंग वारदात करने के लिए जाता है, किसी से भी नुकसान हो जाए तो ये 5 के 5 हों या 10 हों या 2 हों, ये तमाम के तमाम मुलजमान जो है वो ज़िम्मेदारान होते हैं। आप बताओ आपका नाम क्या है? सर अली नाम है। क्या नाम है? अली। अली नाम है आपका। कहाँ रहते हो? सर बेदिया रोड पे। अच्छा, फिर आपके इस मोहल्लेदार इसके? सर नहीं, मैं मौज़म को जानता था। वो भी बेदिया रोड रहता है? हाँ जी सर, दूर रहते हैं ये, लीदड़ गांव रहते हैं, मैं उधर से थोड़ा सा पीछे रहता हूँ। इससे पहले आप पे कितने पर्चे हैं? सर नहीं है। पहले कोई पर्चा नहीं? जी। जब ये प्रोग्राम बना, कैसे बना, किसने आपको तैयार किया? सर वो मौज़म की और इनकी बात हुई थी तो मुझे मौज़म ने बताया था। क्या बताया था?
कि जाना है। कितने काम ते जाना है? जी सर। की काम करने जाना है? सर मैं गाड़ी सर चलाता था, मैं अंदर नहीं जाता था इनके साथ। मैं ये गाड़ी जो चला रहे थे आप करोला, वो आप ड्राइव कर रहे थे? जी सर मैं कर रहा था। आपको क्या कह के बुलाया गया वहाँ पे? सर इन्होंने कहा जाना है काम करने के लिए, उधर से जो भी आएगा आपको इसका मकसद है आपको फिर पता था नाजरीन, उन्होंने कहा काम करने के लिए जाना है तो मैंने गाड़ी स्टार्ट की। इसका मकसद ये है कि इसको हर चीज़ का पता था। नहीं सर, गाड़ी लेके दी, इन्होंने गाड़ी लेके देते थे तो मैं साथ ड्राइव करता था। यार तुम्हें पता तो था ना कि मैंने वारदात करनी है? सर बिल्कुल ये पता था कि मैंने जाना है इनके साथ। डाकू अगर वारदात करके भागते हैं, गाड़ी के अंदर बैठते हैं, तो आप गाड़ी ड्राइव करते हो? मौजूद नहीं थी गाड़ी, उधर से इनको ड्रॉप करके चली गई थी गाड़ी। तो फिर कैसे निकले वहाँ? सर इन्होंने कॉल की थी वापसी पे आके। सर जब वहाँ फायर लग गया, सब लोग बाहर निकल आए, तुम किधर थे? सर गाड़ी बाहर थी, ये 3 लोग अंदर गए थे, 2 मैं और वो बाहर थे। फिर जब ये फायर लग चुका था, मुझे इस बात का भी नहीं पता था, इन्होंने कॉल की कि आ जाओ वापस जल्दी। मैं सर चलो वो अलग बात है कि आपको नहीं पता चला, लेकिन अगर यहाँ से जेवरात या पैसे लूटे जाते आपको हिस्सा तो बराबर का मिलना था ना? बिल्कुल सर, देना था इन्होंने। जी सर। शादीशुदा हुआ? जी। कितने बच्चे हैं? 2 सर। वो किधर हैं? घर सर। वो बेचारी आई होगी, उसकी किस्मत ख़राब होगी, वो अपने बच्चों को लेके आई होगी पूछने के लिए कि अली ने पता नहीं खाना खाया कि नहीं खाया। ये नहीं पता कि अली ने एक हंसता बसता घर उजाड़ दिया है, अली ने एक जान ले ली है। अली डाकुओं के साथ डाकू बन के जाता था। वो माशरे में और घर में अपनी फैमिली में रिश्तेदारों में क्या मुंह दिखाओगे? कुछ भी नहीं सर। हैं? कुछ भी नहीं। तो तेरे बच्चे जेल आके तुझे मिलेंगे, तेरा हौसला पड़ेगा? नो सर। तेरे बहन भाई आके जेल मिलेंगे, तेरा हौसला पड़ेगा? नो सर। ये थे मेरे साथ 5 मुल्ज़मान, जिस तरह से मैंने बताया कि ये डकैती की वारदात करते थे। और इससे पहले भी जिस तरह से जो है वो और भी लोगों ने बताया कि जो पहले 3 वारदातें की हैं, लेकिन हमें हमारे ज़राए ने भी बताया और पुलिस अफसरान ने भी बताया कि ये 95 से जो है वो जॉन डकैती की वारदात कर रहा है। और देखा जाए तो ये हथकड़ियाँ जो लगी हुई हैं, ये तमाम के तमाम जो है वो मुल्ज़मान हैं। अब ये हथकड़ियाँ देख सकते हैं कि जब कोई भी जुर्म करता है शहरी, किसी के साथ चोरी की वारदात, डकैती की वारदात या दीगर कोई ऐसी वारदात करता है, तो ये हथकड़ियाँ उनका मुकद्दर बन जाती हैं और जेल की 4 दीवारी जो होती है वो उनका घर बन जाता है। वहीं पर ये रहते हैं। जितना बड़ा इन्होंने जुर्म किया है, ये शायद मैं समझता हूँ कि जल्द बाहर आएँ। मेरा तो ख्याल है कि इनको जो है वो सज़ाए मौत ही होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक नाहक शहरी को जो है वो कत्ल किया है। ख़ासकर अगर बात की जाए इस दरिंदे की, जो ये मेरे साथ दरिंदा खड़ा है, इसने ये नहीं देखा कि कोई शख्स नमाज़ पढ़ रहा है। कर्नल साहब नमाज़ पढ़ रहे थे, सजदे में थे, जैसे ही वो सजदे से उठे हैं और इस जालिम ने, जो कि गैंग का सरगनाह है और मैं समझता हूँ कि उम्र रसीदा आदमी है, इनको तमाम गैंग को समझाना चाहिए था कि डकैती की वारदात नहीं करनी, मेहनत मजदूरी बल्कि करनी है। ख़ुद भी अच्छा भला अपना कारोबार ये कर रहा था, गलियों में, मोहल्लों में, घरों में सफाइयाँ करता था, अच्छा भला इसका घर का जो है वो किचन चल रहा था, लेकिन इसने शॉर्टकट पैसे कमाने की खातिर जो है वो एक शहरी को कत्ल कर दिया, उसको नाहक कत्ल किया। ख़ासकर उस वालिदैन के सामने जिन्होंने उसको बड़ी मन्नतों मुरादों के साथ मांगा था और उसको पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, ऑफिसर बनाया, लेकिन इसके एक फायर ने जो है वो तमाम ख़ानदान की ज़िंदगी जो है उजाड़ दी। अच्छा मुझे ये बताओ, फायर जो है वो जब पिस्तौल की खींचातानी हुई, छीनने की कोशिश की, फायर उस वक्त हुआ था? जी सर। उसके चैम्बर के अंदर गोली वो मरने वाले ने डाल दी थी? सर वो जब नीचे आया, मैंने उसको बुल्ड किया, मैंने कहा आगे ना आना। पहले गोली मैगजीन में थी? जी सर। बाद में आपने चैम्बर में लाई? जी सर। फिर आपने उसको कहा आगे ना आना, फिर क्या हुआ? वो भाग के आगे आ गया, उसने पिस्तौल पकड़ लिया। अच्छा। पिस्तौल वाला हाथ, जैसे उसने पिस्तौल पकड़ा है तो जॉन ने कंधे पे रेंच मारा है, वो नीचे गिर गया और उतने में ही इन्होंने हाथ पे रेंच मारा है और गोली चली गई। तो मेरा हाथ भी पिस्टल के था और वो जो कर्नल साहब का बेटा था उसका भी हाथ था पिस्टल पे। नाजरीन, मुझे तो प्रोग्राम के दौरान भी इन पे गुस्सा आ रहा है कि एक नमाज़ पढ़ने वाले शख्स को इन्होंने कत्ल कर दिया है। ये वो 5 लोग हैं जो शहरियों की जान, माल, इज़्ज़त के जो है वो दुश्मन हैं, उनके लुटेरे हैं। और मेरे साथ यहाँ पे जवान खड़े हैं जो राइफ़लें लेकर, एक मैं देख सकता हूँ वकास खड़ा है, एक जवान ये खड़ा है, मुस्तफ़ा खड़ा है, एक वहाँ पर भी जो है वो आकिब नाम है जी आपका, आकिब खड़ा है। ये हैं आपके रखवाले, आपकी जान माल इज़्ज़त के रखवाले। ये 2 टीमें यहाँ खड़ी हैं, एक यूनिफॉर्म में है जो आपकी
आपकी फैमिली की इज़्ज़त जान माल की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना तक दे देते हैं। एक ये टीम खड़ी है और टीम का ये सरगुनाह है जो कि शहरियों की जान माल इज़्ज़त की बजाय हिफाजत करने के उनको जो है वो गोलियां मारता फिरता, उनको लूटता फिरता है। मज़ीद भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद इंचार्ज CIA की तरफ चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि तमाम ये वाक़या क्या हुआ है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ इंचार्ज CIA के साथ। और अगर बात की जाए हाफिज़ तसद्दुक़ की, तो जिस तरह से बड़े बड़े केसेस इन्होंने पहले भी हल किए और ये भी जिस तरह से मुलजमान ने बताया कि किस तरह से ये घरों में वारदात करते थे। मेरे साथ इंचार्ज जो है वो CIA यहाँ पर मौजूद हैं डिफेंस, जो कि उनकी तरफ चलते हैं और बात करते हैं। हाफिज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने एक बड़ा अच्छा केस जो है वो सॉल्व किया है। जिस तरह से डाकुओं ने जो है वो एक शहरी को दिन दिहाड़े कत्ल किया और फिर उसके बाद वारदात की, बड़ा टाइम लगा इसको जो है वो ट्रेस करते हुए। किस तरह से मुलजमान ने वारदात की और किस तरह से गिरफ्तारी अमल में लाई गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम साहब, आपका शुक्रिया। ये इस तरह है कि जी 2/11/2022 का ये इंसिडेंट है। सुबह 4:30 बजे करीब हमें कॉल मसूल होती है कि जी दौरान वारदात डिफेंस फ़ेज़ 1 में एक शख्स की हलाकत हो गई है दौरान वारदात। तो हम मौके पर पहुंचे हैं, एविडेंस कलेक्ट करना शुरू कर दी हैं। क्योंकि ये वारदात एक संगीन नौयत की थी, जिस पर CCB साहब ने और DIG इन्वेस्टिगेशन साहब ने इस पर नोटिस लेते हुए एक टीम तश्कील दी SP CIA के सरबराही में। तो हमने वहाँ से लोकल फुटेज कलेक्ट करना शुरू कर दी। लोकल फुटेज कलेक्ट करने के बाद हमें कुछ ऐसी टेक्निकल एविडेंस मिली जिसकी बेस पर हमें एक सस्पेक्ट, हमें उसका जो CRO है वो मिल गया। तो CRO की मदद से हमने उनको एक बंदे को आइडेंटिफाई करके गिरफ़्तार किया। उसने फिर ये वारदात का इंकशाफ किया और अपने हमराही साथियों का बताया। दौरान इन्वेस्टिगेशन ये बात भी सामने आई कि ये एक इनका सरबराह है, खाकरो जमादार भी है और खाकरो भी कभी कभार बन जाता है, सलीम जॉन। ये 1995 से एक रिकॉर्ड है, TO है ये, और सज़ा याफ्ता भी है। तो जब इससे हमने इंटरोगेशन की गई तो इसने बताया कि जी मैं डिफेंस में जमादार के तौर पर फिरता रहता था, लोगों के घरों में भी जाता था कि जी मुझे काम दें। तो अक्सर जो लोग घरों से बाहर गए होते हैं, आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी गए होते हैं, उनके जो मुलाजमीन होते हैं उनसे ये मालूमात लेता था कि जी सारे घर के बारे में। फिर कुछ गैप डाल के उनके घर में उनको वारदात करके उस मुलाजमीन को भी बांध के तशद्दुद भी करता था और फिर वारदात करके सारा उनका जो नकदी जेवरात वगैरह लेके फ़रार हो जाता। तसद्दुक़ साहब, यहाँ पर मेरे नाज़रीन को ये भी बताएं कि वारदात करना एक अलग चीज़ है, नकब ज़नी एक अलग चीज़ है। ये इनकी ये कैटेगरी थी कि घर में दाखिल होकर सबसे पहले तशद्दुद करना, तशद्दुद करने के बाद फिर एक कमरे में बंद करना। आया कि आप समझते हैं बतौर पुलिस ऑफिसर तशद्दुद करने के साथ साथ इन्हें इस बात का फ़ायदा होता था ताकि घर वाले खौफज़दा हो जाएं? जी बिल्कुल। ये पहले अपना जिस घर में वारदात करते थे ये उन पर तशद्दुद करके अपना खौफ पैदा करते थे ताकि कोई इस तरह का कोई इशू क्रिएट ना करें कि कोई पुलिस को ना बुला लें, किसी के फ़ोन से कॉल ना कर लें। तो ये पहले अपना प्रेशर उधर डालते थे। तो लास्ट जो इंसिडेंट हुआ वो डिफेंस फ़ेज़ 1 में एक ऑफ़िसर थे, वो नमाज के लिए सुबह उठे हैं। तो उनको इन्फॉर्मेशन ये थी कि जी इस घर में सिर्फ़ एक बुज़ुर्ग और उनकी वाइफ रहती हैं। जब वो उस घर में इंटर हुए तो सुबह तहज्जुद के वक्त तो उसके मुंह पे उनको टेप लगाने के लिए उसका मुंह उन्होंने हाथ रखा है मुंह के ऊपर। तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर की आवाज़ सुन के उनकी वाइफ आ गई तो उनको भी गन पॉइंट पे उन्होंने बिठा लिया। तो जब वो शोर बोल रही थी तो ऊपर से उनका फर्स्ट फ्लोर पे उनका बेटा रहता था, वो नीचे आया। तो जब उसने देखा कि मेरे वालिदैन पे गन पॉइंट पे उन्होंने रखा हुआ है तो उसने एक को पकड़ने की कोशिश की। जो सामने खड़ा हुआ था शख्स ने, उसने उसको फायर हिट कर दिया जो उसकी मौके पर डेथ हो गई थी। उसका फायर जो लगा डाकू का
कहाँ पर लगा था उसको शहरी? जी उसकी टांग पे लगा था और जिसकी वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो उसकी मौके पर डेथ हो गई थी। आया कि 95 से ये वारदात कर रहा था। नाज़रीन, जिस तरह से अमूमन देखने में आता है कि जो लोग पुराने होते हैं डकैती की वारदातों में पुलिस को मतलूब भी होते हैं, तो इसी तरह से ये जॉन के हवाले से अगर देखा जाए तो जॉन जो है वो 95 से इस तरह की वारदातें कर रहा था और लाहौर पुलिस को ये मतलूब भी था। और आखिरी वारदात जब इसने ये की कि घर के अंदर जब दाखिल हुआ, क्योंकि इसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जिस तरह से आज से पहले इन्फॉर्मेशन इसके पास होती थी और घर के फैमिली अफराद के नाम भी होते थे, उनकी तादाद भी होती थी। शायद इन्फॉर्मेशन देने वाले से भी गलती इस बात की हुई कि उसको पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, क्योंकि अपना काम करने के लिए जिस तरह से इन्होंने तरीक़ाकार अपनाया था उसी तरीक़ा से ये घर के अंदर दाखिल हुए। और दाखिल होने के बाद एक कर्नल साहब जो रिटायर्ड थे, उनके चेहरे पर इन्होंने हाथ रखा, जो कि उन्होंने उसकी उंगली को जो है वो अपने दांतों नीचे दबाया तो एकदम चीख की आवाज़ आई। और ऊपर से उनकी वाइफ और उनका बेटा जो है वो जल्दी से भाग के नीचे आया कि शायद उनके बेटा ने सोचा कि फादर को क्या हो गया है, खुदा ना ख्वास्ता कोई टैग की अलामत तो नहीं होगी। जैसे ही नीचे आके देखा तो नीचे जॉन अपने 4 साथियों के हमरा असला के ज़ोर पर जो है वो मारपीट कर रहा था और गन पॉइंट पर जो है वो उसको हरासा कर रहा था। और इसी तरह से तसद्दुक़ साहब ये मुझे बताएं कि जब ये वारदात की गई, इससे जब आपने इंटेरोगेशन की जॉन से, तो जॉन ने इससे पहले भी डिफेंस के इलाका में कोई वारदातें की थी? जी बिल्कुल, इन्होंने 10 से ज़्यादा वारदातों का इंकशाफ किया है। ये होंडा स्विक है वाइट कलर, उस पर भी आते थे। ये करोला गाड़ी है, उस पर भी ये रेंट की गाड़ी लेके जब रैकी सारी कंप्लीट हो जाती थी फिर ये गाड़ी पे 5 लोग आते थे, 2 गाड़ी में रहते थे, 3 लोग इंटर होते थे, तो फिर ये वारदात करके फ़रार हो जाते थे। डिफेंस के अंदर मैंने देखा बहुत सारे बड़े जदीद कैमरे लगे हुए हैं, जो कि उनकी भी मदद आपको हासिल हुई, क्योंकि डिफेंस के अंदर उनका अपना एक कंट्रोल रूम है। जो गाड़ी या मोटरसाइकिल या कोई भी शख्स डिफेंस की हदूद में दाखिल होता है और या वो एग्जिट होता है तो उसका तमाम डाटा जो है आ जाता है, गाड़ी का नंबर भी आ जाता है, बाकायदा तौर पर उसका चेहरा भी जरा वाज़े हो जाता है। इसमें भी आपको कोई डिफेंस एरिया की जानिब से उनकी जो है वो कंट्रोल रूम की जानिब से कोई फुटेज मसूल हुई है? नहीं, ये दरअसल ये एक शातिर गैंग था। ये नंबर फेक यूज़ करता है और अपने फेस भी ढांप के रखता है। जब कोई कैमरे का सामना होता है तो ढांप लेता है, मास्क लगा लेते हैं। तो कुछ हमें टेक्निकल एविडेंस मिली थी जिनकी मदद से हम इनके करीब पहुंच गए और वहां से हमने इनको गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्ज़ा से अभी रिकवरी कितनी की गई है और इसके अलावा असला कौन कौन सा ये इस्तेमाल करते थे? और आखिर में मैं पूछूंगा आपसे, मेरे नाजरीन भी ये जानना चाहते हैं कि जो लोग घरों में कोई नौकर चाकर रखते हैं उनको रखने का तरीका कार क्या है? जी बिल्कुल, आप KN न्यूज़ की तरफ से मैं यही सबको गाइड करूँगा, मैसेज दूंगा कि कोई भी अगर कोई मुलाजिम उन्होंने रखना है या बुलाना है, पहले उसकी मुकम्मल छानबीन कर लिया करें। अगर कोई आपने ज़्यादा देर के लिए रखना है या 1-2 दिन, तो पुलिस में ज़रूर इसका इंदराज करवाया करें। और स्पेशली इसका जो CRO है, क्रिमिनल रिकॉर्ड, वो ज़रूर चेक करवाया करें। हमारे जो पुलिस स्टेशन हैं वहाँ पे फिंगरप्रिंट जो है इम्प्रेशन, वो भी सहूलत मौजूद है कि अगर आप थंब इम्प्रेशन करवाएंगे तो अगर वो रिकॉर्डेड है तो वो उसका सारा डाटा शो हो जाएगा। तो तमाम जो है हम मुझे जो देख रहे हैं वसीम साहब की मार्फत से, तो सबको यही मैसेज है कि जी आप ज़रूर अपने जो भी मुलाजमीन हैं उनका एक दफ़ा ज़रूर मुतलका जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाके थंब इम्प्रेशन ज़रूर चेक करवाया करें, ताकि कोई इस तरह की संगीन वारदात से या कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी से बचा जा सके। मुलजमान के कब्ज़ा से रिकवरी क्या की गई है और मुलजमान का किस किस शहर से ताल्लुक़ है, ये भी बताइए। जी ये सारे लाहौर से हैं, कुछ जहानाबाद से हैं, कुछ गांव हैं जो लाहौर डिफेंस के साथ हैं, वहाँ के ये रहायशी हैं। और इनसे अभी LCDs बरामद हुई हैं और कुछ ज्वेलरी बरामद हुई है, नकदी बरामद हुई है। अभी मज़ीद इन्वेस्टिगेट चल रही है, तो जैसे हम कोई होगी रिकवरी तो हम उसको मुतलका जो है फ़ोरम उसमें भी शो ऑफ़ करेंगे और जिन जिन की है उनके तक पहुँचाएँगे भी। इनके ख़िलाफ़ कौन कौन से थाने में आपने जो मुकदमात अभी तक ट्रेस कर लिए हैं? तकरीबन कितने मुकदमात जो है वो अभी आपके सामने लाए गए हैं? जी ये डिफेंस के हैं पुलिस स्टेशन, उनकी काफ़ी वारदातें इन्होंने इंकशाफ किया है। कुछ फैक्ट्री एरियाज़ की भी हैं और कुछ हेयर्स की भी हैं, तो वो भी हम इंटेरोगेट कर रहे हैं और उसके बारे में भी एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। इंचार्ज CIA मोहम्मद तसद्दुक़ मेरे साथ मौजूद थे, जिनका कहना था कि 5 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। ये वही लोग हैं जो कि बड़े घरों में जो है वो खाकरूब बन के उनकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते थे, फिर मौका पाकर उनके साथ वारदात करके रफू चक्कर हो जाते थे। आखिरी वारदात में इन्होंने नुकसान ये किया कि
कर्नल साहब के बेटे को जो है वो फायर मारकर जो है वो कत्ल कर दिया और डकैती की वारदात जो है वो करना चाहिए थी। तहाब जान इन्होंने देखा। सर मुझे आखिर में ये बताएं कि जब ये वारदात करने के लिए जब घर के अंदर दाखिल हुए थे, जब उनके साहबजादे को फायर लग गया, इन्होंने डकैती की वारदात कर दी कि ये भगदड़ में फ़रार होने में कामयाब हो गए? जी, ये अभी वारदात कर रहे थे, लेकिन जब ये फायर वाला इंसिडेंट हुआ तो फ़ौरन वहाँ से ये फ़रार हो गए। फ़ौरन जो है वो वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए 5 मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया है। और मुलजमान के हवाले से मैं बताता चलूँ कि अमूमन इसी तरह से देखने में आता है कि लोग जो है वो अपने घरों की इन्फॉर्मेशन खुद दे देते हैं और वहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होता है वो डाकुओं को फ़ायदा होता है, क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन होती है, तभी जाकर ये डकैती और नकबजनी की वारदात करते हैं। आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। सेम वक्त सेम टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।